हमेशा से लोग मुझसे डरते आए हैं। मेरा स्वभाव में एक अनकहा रूखापन है, जो शायद मेरी आदत बन गया है। गिने-चुने दोस्त हैं और वो भी जब मुझसे बात करते हैं, तो हर शब्द तोलकर। बचपन से ही एक आदत मेरे साथ है। स्कूल में, फिर कॉलेज में और अब ऑफिस में भी ये सिलसिला जारी है। किसी लड़के की तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मुझसे बात कर ले। ऑफिस में तो बात और भी अलग है। यहाँ लोग मुझसे खड़ूस मैडम जी कहकर बुलाते हैं। मैं जानती हूँ कि वे पीठ पीछे यही कहते हैं, पर मैंने कभी इसे दिल पर नहीं लिया। मुझे लगा, चलो ठीक है, काम से काम रखो, यही सही है। लेकिन ऑफिस में एक इंसान ऐसा था जो मुझे पसंद करता था। मुझे उसकी नज़रें महसूस होती थीं। हालांकि उसकी भी हिम्मत नहीं थी कि मेरे सामने आकर कुछ कह सके। ऑफिस भी खुसुर-फुसुर से मुझे पहले ही पता चल चुका था कि वह मुझे पसंद करता है। लेकिन मैं हमेशा उसकी अनदेखी करती थी। शायद मुझे जताना आता ही नहीं था कि कोई मेरे करीब आ सकता है। फिर एक दिन उसने अपनी झिझक तोड़ने की कोशिश की। शायद उस दिन उसके अंदर का मर्द जाग गया। उस दिन मैं ऑफिस के कॉरिडोर में अकेली थी। वह अचानक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने उसे देखा और अपने उसी सख्त अंदाज में कहा, क्या है, बोलो ना। वह थोड़ा घबरा गया। हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ काम था, भूल गया। मैंने उसे घूरते हुए कहा, कुछ ऐसा वैसा बोलने से पहले 10 बार सोचना, समझे। वह बेबस सा वहां से चला गया। उसके बाद तो उसने मुझसे दूर से देखना भी छोड़ दिया। बेचारी की हिम्मत मैंने तोड़ दी। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब मुझे लगा कि मैं ऐसी क्यों हूँ। क्यों हर बार कठोरता मेरा पहला जवाब होता है। क्यों मैं हर किसी को खुद से दूर रखने की कोशिश करती हूँ। अब जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो खुद पर गुस्सा आता है। क्यों मैंने उसे ऐसा महसूस कराया। क्यों मेरी सख्ती ने उसे और दूर कर दिया। सच कहूँ तो अब मुझे उसकी नज़रों का इंतज़ार होता है, लेकिन वे तो अब दूर दूर रहता है, जैसे मैं कोई इंसान ना हूँ, कुछ और ही हूँ। शायद मैं ही गलत हूँ। मेरी ये सख्ती अब मुझे बोझ सी लगने लगी है। दिल में सवाल उठता है, क्या सच में मैं इतनी खड़ूस हूँ कि कोई मुझसे अपने दिल की बात भी ना कह सके, या फिर मैं अपनी ही दीवारों में कैद हो गई हूँ। अब मैं सोचती हूँ, काश उस दिन मैंने उसे थोड़ा आराम से सुना होता, शायद कुछ और कहने की हिम्मत कर लेता। अब मुझे अपनी खड़ूसियत पर गुस्सा आता है, लेकिन शायद अब देर हो चुकी है। ऑफिस में मैंने उसे कभी इधर उधर की बातें करते या दूसरों की तरह टाइम पास करते नहीं देखा। वे हमेशा अपने काम में डूबा रहता है, जैसे उसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। ये बात मुझे पहले कभी नहीं खली, क्योंकि मेरी आदत ही ऐसी थी। मैं भी गिनी चुनी लड़कियों से काम की बातें करती थी और बाकी सब मुझसे दूरी बनाए रखते थे। लेकिन अब जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। मैं चाहती हूँ कि कोई उसकी बात करे, कोई मुझे बताए कि उसने उस दिन के बाद क्या सोचा, क्या महसूस किया। क्या उसने मेरे उस सख्त लहजे को दिल पर ले लिया, या फिर उसने मुझसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा। अब मुझे ये भी जानने की बेचैनी है कि वह इंसान अंदर से कैसा है। क्या वह सच में उतना अच्छा लड़का है जितना मुझे लगता है। मैंने कभी उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन अब हर बार उसकी याद आती है। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे बताए कि वह कैसा इंसान है। हर बार जब उसकी शांत नज़रें और झिझकता चेहरा याद आता है तो लगता है कि मैंने एक अनमोल रिश्ता खो दिया। काश उस दिन मैंने अपनी आवाज़ को थोड़ा नरम कर लिया होता। काश मैंने उसे सुनने की कोशिश की होती। अब ये सोचकर दिल और भारी हो जाता है कि क्या वह मुझे भी उसी तरह देखता है जैसे कभी देखा करता था। मैं अपने इस खड़ूस रवैये को खुद तंग आ चुकी हूँ। पर ये इमेज मेरी खुद की बनाई हुई है और इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं। हर दिन जब मैं उसे देखती हूँ तो उसका चेहरा मेरे दिल को धक्का देता है। वो अब मुझसे नज़रें चुराते हुए गुजर जाता है। मैं उसे रोकना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ, लेकिन जैसे ही मौका आता है मेरे होठ बंद हो जाते हैं। एक दिन मैंने तय किया कि अब और नहीं, मैं अपने घमंड और झिझक को किनारे रख दूंगी। मैंने उसे ऑफिस के कॉरिडोर में देखा, वो फाइलों में उलझा हुआ था। मैंने अपनी धड़कनें शांत की, खुद को साहस दिया और धीरे धीरे उसके पास जाकर मुस्कुरा कर कहा, हाय। वो चौंक कर मुझे देखने लगा। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने भी जवाब दिया, हाय। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।